डार्क अंडर आर्म्स बहुत सारी खवातीन को ये बहुत ज़्यादा यस। मसला होता है कि डार्क अंडर आर्म्स की वजह से वो स्लीवलेस पहनना भी चाहें तो नहीं नहीं पहन पहन सकती। पा रहे। मल्टीपल कॉजेज हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी अंडर आर्म स्किन दो लगता ऐसे है, वहां बाल थिक होते हैं, बट स्टिल द स्किन इज वेरी डेलिकेट इन दोज एरियाज। हेयर रिमूविंग क्रीम से भी कहते हैं कि आपके अंडर आर्म्स एब्सोल्युटली। डार्क हो जाती हैं, तो वो उसकी क्या रीज़न उसके होती अंदर है? ये हो जाता है जी, देन अगेन वो दोबारा आपके बाल निकल रहे हैं, मोटे निकल बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे स्वेटिंग भी हो रही है आपको, इरिटेशन भी हो रही है। डिपेंड करता है, हो सकता है किसी स्किन के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, उसके अंदर जो उन्होंने रिमूवल के लिए जो क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट कर दें, और उस इरिटेशन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आपका पिगमेंटेड होना हुँ, शुरू हो जाता है हुँ, वो हुँ। एरिया। बहुत ज़्यादा मैं लोगों को नहीं रिकमेंड करती होम रेमेडीज। देन अगेन एज आई सेड, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। अगर आपकी स्किन किसी भी चीज़ से थोड़ी सी रिएक्ट करेगी तो वो आपको फायदा देने की बजाय बिल्कुल दोबारा से नुकसान नुकसान हो देगी। जाएगा। डार्क अंडर आर्म्स आर रिलेटेड टू हाइजीन, कि वो येस। साफ नहीं है, वो साफ धोया नहीं से, मतलब नहाते बच्चे, मतलब द मदर्स कम इन एंड दे टॉकिंग अबाउट इट, बट इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू हाइजीन। हुँ, वो लेजर हेयर रिमूवल करा लें हुँ। उस पर्टिकुलर एरिया का। सेकंडली, हमारे पास लेजर्स अब ऐसे मौजूद हैं, उसमें हम क्यू स्विच लेजर भी कर सकते हैं, पीको लेजर भी कर सकते हैं, जो हम पिगमेंट के लिए करते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑयली स्किन के ऊपर एब्सोल्युटली। बहुत सारी हमने बातें बहुत डिस्कशन कर डिटेल से लेंगे। कर ली हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डार्क अंडर आर्म्स। बहुत सारी खवातीन को ये यस। बहुत ज़्यादा मसला होता है कि डार्क अंडर आर्म्स की वजह से वो स्लीवलेस पहनना भी चाहें तो नहीं नहीं पहन पहन सकती। पाती। तो इसके क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं? मल्टीपल कॉजेज हैं जी। सबसे पहले जो मेजर एक एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन हुँ। जो है, क्योंकि अंडर आर्म्स में बाल, हमारी जैसी जेनेटिक्स हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि मोटा होता है। जब हुँ, बाल मोटा हुँ, होगा तो स्किन के अगेंस्ट फ्रिक्शन होगी, स्किन रेड होगी। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रिक्शन जब रहते 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 रहते, जो भी चीज़ आपकी रेड या पिंक होती है, हुँ, सेंसिटिव होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट करना शुरू कर देती है, जिसको हम PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का नाम भी देते हैं। और वो एक जनरलाइज, फिर वो, क्योंकि एक विशियस साइकिल होता है। आपके बाल थिक हैं, जब भी हुँ, बाल निकलेंगे आपको उसके लिए कोई भी मेथड यूज करते हैं बालों के रिमूवल का, लेकिन फिर से जब वो निकलेंगे, अपार्ट फ्रॉम लेजर, बाकी सब मेथड्स में उसी तरह से उतने ही मोटे हुँ, बाल आते हैं, हुँ, और उससे फिर इरिटेशन होती है, और वो दोबारा से आपकी फ्रिक्शन, एक ये कॉज हो जाता है जी। दूसरा कॉज ये हो जाता है कि आप किस तरह का डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हुँ, हैं, उसके कुछ हुँ, इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को इरिटेट। देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी अंडर आर्म स्किन दो लगता ऐसे है, वहाँ बाल थिक होते हैं, बट स्टिल द स्किन इज वेरी डेलिकेट इन दोज हुँ, एरियाज। हुँ, और उसके अंदर अगर आप डिओड्रेंट में, जैसे आपका अल्कोहल इंग्रेडिएंट हो, मेजर बेकिंग सोडा हो, फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग हो, तो ये सब इरिटेट करते हैं अंडर आर्म हुँ, स्किन को, एंड हुँ, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इरिटेट हो होकर पिगमेंट में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये दो तीन, फिर या टाइट फिटिंग क्लोथ्स, कुछ लोगों हुँ, को सूट हुँ, नहीं करता है, कुछ लोगों की स्किन एलर्जीज होती हैं, उनको सिर्फ प्योर मटेरियल्स सूट करते हैं, तो थोड़ा सा भी सिंथेटिक हो, उसके अंदर कोई इस तरह का मटेरियल हो, तो वो उनको इरिटेट करेगा, फिर दोबारा इरिटेशन होगी तो पिगमेंटेशन आ जाएगी। सो दिस हुँ। इज एक्चुअली सम ऑफ द कॉजेज जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंडर आर्म्स को ज्यादा डार्क करते चले जाते हैं। राइट। अच्छा, हेयर रिमूविंग क्रीम से भी कहते हैं कि आपके अंडर आर्म्स एब्सोल्युटली डार्क जी। हो जाती हैं, तो वो उसकी क्या रीज़न उसके होती अंदर है? ये हो जाता है जी, देन अगेन वो मैकेनिज्म वही रहेगा कि आपने हेयर रिमूविंग क्रीम यूज तो कर हुँ, ली, हुँ। उसके बाद दोबारा आपके बाल निकल रहे हैं, मोटे निकल बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। और वहां पे स्वेटिंग भी हो रही है आपको, इरिटेशन भी हो रही है, और वो फ्रिक्शन होती रहेगी। और फिर कभी कभार होता है कुछ क्रीम्स, एज आई सेड, डिपेंड करता है, हो सकता है किसी स्किन के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, उसके अंदर जो उन्होंने रिमूवल के लिए जो क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट कर दें, और उस इरिटेशन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आपका पिगमेंटेड होना हुँ, शुरू हो जाता है हुँ, वो हुँ। एरिया। तो उसकी वजह से लेटर ऑन आप देखेंगे, इसी तरह हम नॉर्मली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम क्योंकि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक सेटअप है, तो आई डू लेजर्स एज वेल। हुँ, हुँ। तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको हम जब सबसे फर्स्ट लाइन में हम उनको कहते हैं कि आप लेजर हेयर रिमूवल करवा लें। बहुत सारे पेशेंट्स में, क्योंकि जब हम वो फ्रिक्शन का कॉज एलिमिनेट कर देते हैं, जब हुँ। उनके बाल, लेजर के साथ ये होता है ना जी, 90% हेयर येस, रिडक्शन हो जाती है, येस। हेयर थिनिंग भी होती है, हुँ, क्योंकि जितना मोटा बाल है उतनी अच्छी लेजर अब्जॉर्ब करेगा, उतनी अच्छी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-12 महीने में वो काफी पतला हो जाता है। हुँ, तो उससे हुँ। लोग देखते हैं कि जब फ्रिक्शन का सोर्स खत्म हो गया तो पिगमेंट भी लाइटन होना शुरू हो जाता है। सो वी हैव सीन दैट वेरी कॉमनली इन पेशेंट्स, कि जब उनका वो इरिटेशन, बाल जब पतले होना शुरू हो जाते हैं तो स्किन भी लाइटन होना शुरू हो जाती है। सो यू राइट। रिमूविंग द फ्रिक्शन कॉजिंग कॉज, चाहे वो आपके हेयर रिमूवल के हेयर, आप उसके लिए लेजर करवा लीजिए। फिर उस तरह से जब वो, दैट इज द फर्स्ट लाइन व्हाट वी हुँ, रेकमेंड। हुँ, और हुँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है, फिर आप हमारे पास होम केयर भी आ जाती है, जिसमें हम उनको कुछ क्रीम्स रेकमेंड कर देते हैं कि अच्छा, आप बालों की फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पिगमेंट है, उसको हुँ, कैसे आप ट्रीट कर हुँ, सकते हैं, आप क्या हुँ। होम रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स बेटर।
राइट। अच्छा, क्लिनिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी हम आते हैं तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या घर में बैठ के भी कोई हम ऐसे टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमारी जो डार्कर स्किन है वो लाइट होना शुरू हो जाए? जी आई थिंक जैसे राइस वाटर है, आप हुँ, राइस या राइस की पेस्ट विद योगर्ट वो आप यूज़ कर लीजिए, उसको हुँ, भी वो भी थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट दे देती है। और जो है राइस वाटर इज़ वेरी वेरी यू नो इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स वन हुँ, ऑफ द हुँ, मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हमारी सारी कोरियन स्किन लाइन सारी पॉपुलर, यू नो राइस इज़ अ वेरी वेरी फर्मेंटेड राइस वाटर, वो बहुत ज़्यादा हुँ, उसमें इस्तेमाल होता है, सो इट हैज़ लाइक इट्स बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्किन केयर बहुत अरसे से, तो उसका काफ़ी बेनिफिट है, वो आप यूज़ कर लीजिए। बाकी जो है आप विटामिन सी की कोई क्रीम फॉर्म में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एंटी पिगमेंट एंड एंटी ऑक्सीडेंट, हुँ, वो भी हुँ। आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। तो मोस्टली यही, बहुत ज़्यादा मैं लोगों को नहीं रेकमेंड करती होम रेमेडीज। देन अगेन एज आई सेड इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, अगर आपकी स्किन किसी भी चीज़ से थोड़ी सी रिएक्ट करेगी तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय बिल्कुल दोबारा से नुकसान नुकसान हो देंगी, जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मिथ्स की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से कॉमन मिथ्स हो सकते हैं? कॉमन जी, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि डार्क अंडर आर्म्स आर रिलेटेड टू हाइजीन, हुँ, कि वो येस। साफ नहीं है, वो साफ धोया नहीं से, मतलब नहाते बच्चे, मतलब द मदर्स कम एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट, बट इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू हाइजीन। हुँ, उसका हुँ, ताल्लुक बिल्कुल भी सफाई से नहीं है। वो एज आई सैड उसके कॉजेज जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किए, कि फ्रिक्शन होती है, कि बाल थिक हैं उस एरिया के अंदर, या किसी आपने कोई परफ्यूम ऐसा लगाया, आपने कोई डिओड्रेंट ऐसा लगाते चले आ रहे हैं आप, जिसने आपकी स्किन को इरिटेट कर दिया है, तो वो उसके कॉजेज हैं। कुछ हमारे एज आई सैड जेनेटिक, हमारे एशियन स्किन के अंदर थोड़े से इन एरियाज के अंदर फ्रिक्शन से ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे वो हो जाता है पिगमेंटेड हमारी स्किन जल्दी, क्योंकि हमारी हुँ, स्किन टाइप हुँ, ऐसी है, वो जल्दी पिगमेंट कर जाती है। पीआईएच हमारे अंदर बहुत कॉमन हो जाता है, तो दैट इज द कॉज, इट्स नॉट हाइजीन। दैट इज वन ऑफ द राइट। थिंग्स दैट आई टेंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। हुँ, राइट। दूसरी जो कॉमन मिथ है जी, इससे रिलेटेड, जी के डिओड्रेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हुँ, हुँ, टेक्निकली नहीं, उसका भी एक तरीका है जी। डिओड्रेंट जैसे मैंने पहले बात की, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, आप अल्कोहल फ्री, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फ्री इस्तेमाल कीजिए। अब तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो एक और चीज़ आपको हेल्प करेगी अगर डिओड्रेंट आप इस्तेमाल करें, उसकी एप्लीकेशन, दिस अ हुँ, मेथड व्हिच वी कॉल एज बैरियर मेथड। हुँ, पेट्रोलियम जेली हर एक के पास होती है घर में येस, मौजूद, आपने एक येस। पतली सी लेयर पेट्रोलियम जेली की लगा लें आमपट के अंदर, और उसके ऊपर अपना डिओड्रेंट लगा लें। हुँ, बस वो इंग्रेडिएंट्स अवॉइड कर लें, देखें उसके अंदर वो थोड़ा सा अल्कोहल फ्री हो, आजकल लोग प्रेफर भी करते हैं, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ना हो, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स नाउ। कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम इसे? क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में एक तो जी पहले जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन में हम रेकमेंड करते हैं उनको कि वो लेजर हेयर रिमूवल करा लें हुँ, उस पर्टिकुलर एरिया का। सेकेंडली हमारे पास लेजर्स अब ऐसे मौजूद हैं, उसमें हम क्यू स्विच लेजर भी कर सकते हैं, पीको लेजर भी कर सकते हैं जो हम पिगमेंट के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हम पील्स भी कर, इन हुँ, ऑफिस पील्स भी हम करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है जो पिगमेंट को कंट्रोल करती हैं। ये उसमें इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं जैसे हमने पहले बात की, हुँ, ग्लाइकोलिक पील हो हुँ, जाती है, हुँ, सैलिसिलिक पील हुँ, हो जाती है, कॉम्बिनेशन पील्स हमारे पास अब आ गई हैं, बायोरी पील, पीआरएक्स, ये सारी जो कि थोड़ा सा हमारी पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर देती हैं। तो ये वाला सारा एक राइट। कॉम्बिनेशन सा हम बना के लोगों को ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो उससे वो काफ़ी काफ़ी बेहतर हो जाती है। राइट। सो अगर इन सारी चीज़ों से बचना हो तो हमें अपनी रूटीन को किस तरह से रखना चाहिए? लाइक जैसे आपने बताया कि लेज़र करने से आपका जो ये एरिया होता है वो डार्कर टोन में नहीं जाता। जी। सो अगर शुरू से ही हम लेज़र करवाना शुरू कर दें बजाय इसके कि हम कोई वैक्स करवाएं या कोई हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करें तो हम इससे बच सकते हैं। कंपैरेटिवली कम होगा जी, आपने फ्रिक्शन का सोर्स उतना कम कर दिया, राइट? हुँ। उसके बाद जो लोग नहीं लेज़र की तरफ आना चाहते, तो वो कोशिश करें कि अगर तो वो कुछ लोगों को वैक्सिंग से, क्योंकि उसमें भी रेडनेस हो जाती है, उसके यस, बाद भी लोगों को यस। हो जाता है, या आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग शेव जो आप सेफ्टी या ब्लेड यूज़ करते हैं, उसकी बजाय ट्रिमर रख लीजिए। हुँ। कुछ लोगों को वो शेव करने के साथ डर्माप्लानिंग की तरह होती है जी, डेड स्किन उतार देती है, हुँ, तब फिर हुँ, हुँ। सेंसिटिविटी, और वो ही विशियस साइकिल हर दफ़ा वही है कि आपकी स्किन इरिटेट हुई और फिर वो पिगमेंट कर गए। तो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आप शेविंग की बजाय आप ट्रिमर वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन को क्लोज कॉन्टैक्ट से बालों को ना रिमूव करे या उसको इरिटेट ना करे उस तरह से। राइट।